हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल करें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, हम बात कर रहे थे एलिगेशन की, मिश्रण की। तो मिश्रण में पहली क्लास में आपने देखा बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। एसडी यादव बुक के सारा संपूर्ण हल मैंने कराया था उसमें। तो आज पार्ट 2 में लेकर आया हूँ। उसके सामने बहुत अच्छे जबरदस्त क्वेश्चन हैं जो पिछले बार प्रीवियस पेपर में आए हुए भी हैं। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे हम। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें भाई। तो आज चलते हैं टारगेट एसएससी जीडी 2022 को देखते हुए मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 2। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 साफ रहा है ना। 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है। नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या है? तो गाइस देखें जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि 80% चीनी है 5 लीटर में, तो चीनी की मात्रा निकाल लें। अगर यहां से कि 5 लीटर में 80% चीनी है तो चीनी है कितनी? 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 5 खत्म। इसका मतलब 4 चीनी की मात्रा ही 4। अब उसने कहा 3 लीटर जल और मिलाता है, तो चीनी अभी भी वही है। तो उसने कहा चीनी का प्रतिशत क्या होगा? तो चीनी का परसेंटेज जो होगा वो 4 लीटर है या 4 किलो है। कितने में? पहले 5 लीटर था, 3 और डाल दिया, 5 और 3 8, तो 100 में कितना? 4 दूनी 8 और 2 से 50%। तो आपका राइट आंसर कितना होगा बेटा? आपका राइट आंसर है 50%। कितना है? 50%। जल्दी से नोट करें सभी। कितना आ गया? 50%। चलो, बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था कि जितने परसेंट की बात करेगा सबसे पहले उसकी मात्रा निकाल लें, और अगर उसमें वही चीज मात्रा डाल रहा है तो मात्रा उसकी बढ़ जाएगी परसेंटेज की। अगर नहीं डाल रहा, दूसरी वस्तु डाल रहा है, जैसे यहां पानी डाल रहा था शहद में 3 लीटर जल, तो यहां पानी की मात्रा डाल रहा था, तो अब जा कितनी होगी? पहले 80% थी, अब 50 हो गई। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जल तथा अम्ल के 80 लीटर के एक मिश्रण में 20% अम्ल है। कितना बेटा? 20% अम्ल है। नए मिश्रण में 80% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाए? तो देखो, यहां अम्ल की बात कर रहा है, तो बेटा 20% अम्ल है, तो बाकी पानी होगा, वो कितना है? 80%। 20% अगर अम्ल है तो 80% पानी हो गया। नए मिश्रण में 60% अम्ल है, तो नए मिश्रण में 60% अम्ल है, तो यहां 40% पानी हो गया। 40% अगर पानी है तो आप ये देखो कि टोटल जो लीटर है वो कितना है? 80 लीटर। बस इतना करने के बाद आप ये देखो, जिसकी मात्रा बढ़ जाए उस वैल्यू को काट दो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो 20 से 60 हो गया, इसे काट दो। जो बचा उसका भाग 40 का भाग, और इन दोनों को घटा के आपस में गुणा कर दो, और यहां से 40 की गुणा कर ले, तो 40 से 40 खत्म हो जाएगा, तो आंसर आएगा 80 लीटर। कितना बेटा? 80 लीटर। बी ऑप्शन राइट है। कितना? 80 लीटर। बी ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से नोट करें बेटा, जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया? बहुत बढ़िया, अच्छा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, 45 लीटर के एक मिश्रण में ए तरल तथा तरल बी का अनुपात 7:2 है। यदि मिश्रण में तरल बी 11 लीटर मिलाया जाए
तो नए मिश्रण में तरल ए तथा तरल बी का अनुपात याद करना है। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से मुझे आंसर दे। इसका आंसर क्या आएगा? बहुत जल्दी से मुझे कमेंट करें भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 7:4, 8:5, 6:5 और 5:3। तरल ए और तरल बी दोनों के अनुपात ज्ञात करना है। और अनुपात ज्ञात करने के लिए बेटा हमें सबसे पहले दोनों की मात्रा देखो कितनी है। तो 45 लीटर के मिश्रण में तरल ए का मान जो है 45 में 7:2 है, तो 7/9 कह सकते हैं। दोनों का योग कितना हो जाएगा? योग 9। 9 पंजे 45, 7 पंजे 35 तरल ए का मान। अब तरल बी का मान अगर हम ज्ञात करें तो 45 में बी है 2 और टोटल है 9। 9 पंजे 45, 5 दूनी 10। अब उसने हमसे कहा कि तरल बी में 11 लीटर मिलाया जाता है। अगर तरल बी में 11 लीटर मिलाया जाता है, ये हो कितना गया? अब 21। तो गाइज ये 35 और ये 21, तो तरल ए अनुपात तरल बी कितना? 21। 5 सत्ते 35, सॉरी 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21। तो आपका आंसर आ गया 5:3, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है बेटा, डी ऑप्शन है राइट हो गया। तो जल्दी से नोट करें, कर लिए सभी नोट? चलो वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से नोट करें भाई, हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो इसमें कुछ नहीं था, बस 11 लीटर और मिला था। किसमें? बी में। तो हमने 11 लीटर और मिला दिया, बस ए की मात्रा निकाली, बी की निकाली, उसके बाद आंसर। अब देखो 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 4:1 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना गाइस। तो बेटा इसमें जैसा भी क्वेश्चन मैंने कराया था वैसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करें। जल्दी से इसको नोट कर ले, आंसर दे मुझे। कितना आया? ऑप्शन आपके सामने है, लो साइड हो गया मैं। जल्दी से नोट करें, आंसर दे जल्दी से। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं भाई। सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, लाइक करते रहे भाई। चलो भाई 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। तो पहले मात्रा दूध की दे रखी है, उसके बाद पानी की। तो मैं आपसे कहूं पहले दूध की मात्रा निकाल लेते हैं हम। तो दूध की मात्रा निकालने के लिए 25 लीटर है और उसका रेशो कितना है? 4। और टोटल कितना बेटा? 5। 4/5, तो 5 पूरे 25 ही आ गया 20। कितना आ गया बेटा? 20। अब पानी निकाल लो। पानी की मात्रा निकालने के लिए 25 लीटर मिश्रण है और पानी की मात्रा 1 है। किसमें? 5 में। तो 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है। उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया। तो पानी पहले कितना था? 5। अब 3 और मिला दिया तो कितना हो गया? 8। तो दूध और पानी का अनुपात, तो दूध कितना है? 20:8। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। राइट आंसर हो गया 5:2। तो राइट आंसर आया बेटा बी, 5:2। जल्दी से नोट करें भाई, कर लिए सभी नोट? जल्दी से नोट करें, 5:2 हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जल तथा एल्कोहल के एक 50 लीटर के मिश्रण में 10% एल्कोहल है। नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 40% करने के लिए कितना और एल्कोहल मिलाया जाए? तो गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 2 बार दे रखा है एल्कोहल। तो मैं आपसे कहूं कि एल्कोहल पहले कितना था? 10%। तो बाकी पानी हो गया वाटर, तो पानी कितना है? 90%। उसने कहा हमें मात्रा 40% करनी है। अगर मात्रा 40 करनी है तो यहां बचा कितना? 60%। बस जिसकी वैल्यू बढ़ जाए उसे काट दो, जिसकी वैल्यू बढ़ जाए उसे काट दो।
अब यहां से देखो 10 से 40 हो गया, इसे काट दो एल्कोहल की मात्रा, और टोटल वजन कितना था 50 लीटर। तो 50 में भाग कर दो जिसकी जितना जो वैल्यू बची, और वैल्यू बची है कितनी 60, तो भाग कर दो 60 का, इन दोनों के अंतर की गुणा कर दो, अंतर की गुणा करें तो अंतर है 30, 30 दूनी 60, आंसर आ गया 25। कितना 25, जो इसका राइट आंसर हो गया बेटा ए। कितना आ गया 25, और राइट आंसर ए है। जल्दी से नोट कर ले बेटा, जल्दी नोट करें भाई। हो गया सभी का, जल्दी से नोट करें भाई। सभी ने नोट कर लिया? अगर नहीं किया तो जल्दी करें भाई आंसर को भी, और कमेंट करें भाई, कमेंट करते रहे ज्यादा से ज्यादा कि समझ में आ रहा है या नहीं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे जल्दी से। हो गया सभी का? नहीं हुआ? क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले, फिर हम अगले क्वेश्चन तरफ चले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो जरा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं, तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए? तब मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए? जल्दी से आप सभी नोट करें बेटा, जल्दी से नोट करें भाई। हो गया? हो गया सभी का? चलो बहुत बढ़िया। चलो सबसे पहले देखो, दूध और पानी 60 लीटर दूध है और मैं अनुपात दे रखा है 3:2। तो दूध की मात्रा निकालने पहले 60 में 3/5, 3/5, 5 से 12 बार, 12 तिया 36। अब पानी की मात्रा निकालने अगर, तो 60 का 2/5, 5 से 12 बार, 12 दूनी 24। अब उसने कहा अनुपात 1 करना चाहिए। अगर अनुपात 1 करना है तो ये 24 है तो ये भी 24 करने, तो इसमें से कितना निकाला जाए या कितना मिलाया जाए? तो अगर ये 36 है तो ये भी 36 करना है, या तो निकाला जाए तो 24 से 24 करना चाहिए, 36 से 36। तो इसमें से मैं कहता हूं 36 माइनस 24, 36 माइनस 24 बराबर 12 लीटर मिलाया जाए। कितना लीटर बेटा? 12 लीटर और मिला दिया जाए। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चले आगे, चले आगे चले भाई, जल्दी से नोट कर ले जल्दी से नोट कर ले सभी। हो गया सभी का? बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अम्ल और पानी के 729 लीटर विलियन में अम्ल और पानी का अनुपात 7:2 है। तो बेटा पहले अम्ल की मात्रा निकाल लो। अम्ल है कितना? 729 में 7/9, 9 8 72, 9 एकम 9, तो 7 एकम 7, 7 8 56, 567 लीटर। ठीक है बेटा, 567 लीटर। अब पानी की मात्रा में निकालूं, या पानी की मात्रा अगर हम बात करें तो 729 गुणा 2/9, 9 8 72, 9 एकम 9, 2 एकम 2, 2 8 16, 162। ठीक है, अब उसने क्या कहा, ऐसा विलयन प्राप्त करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी और मिला जाए, और पानी की मात्रा कितनी है बेटा? 162। तो मैंने कहा 567 अम्ल हो गया, 162 पानी, इसमें कितना मिलाया जाए कि कितना हो जाए? 5:3 हो जाए। ठीक है, अगर मैं इसमें गुणा करता हूं तो देखो 5 तिया 15, 1701। क्यों बेटा? 1701, इसमें क्रॉस गुणा करो तो ये आएगा 1701 बराबर 810 प्लस 5x, या इधर जाके माइनस हो जाएगा 5x बराबर, और कितना बचा? 0 1। ठीक है, यहां 10 9, 8 दूनी 16, 891। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 8 40, 5 दूनी 10,
इतना लीटर और मिला दिया जाए। ठीक है बेटा, 178.2, 178.2। चलो जल्दी से नोट करें। पहले अम्ल की मात्रा निकाल ली, फिर पानी की मात्रा निकाल ली, उसने कहा कितना पानी और मिलाया जाए, तो x पानी मिला दो और अनुपात कितना हो जाए 5:3 में, और यहां से अलग अलग संख्या अलग वो आ जाएगी। तो कितना मिलाया जाए बेटा 178.2 लीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 10, एक मिश्रण में दूध तथा पानी, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4:3 है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। तो शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, ये आप मुझे बताओ जल्दी से, कितना आएगा भाई, जल्दी से कितना आएगा? वेरी गुड, शाबाश। चलो मैंने कहा 4:3 है, तो बेटा 4:3 है, तो 4x और 3x, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसने कहा 4 लीटर पानी और मिलाया जाए, तो दूध ये रहा, पानी है, 4 लीटर पानी और मिला रहा है, और अनुपात कितना हो जाए 1:1। कितना हो जाए बेटा 1:1। और यहां से क्रॉस गुणा अगर हम करें तो ये आ गया 4x बराबर 3x प्लस 4, इधर लाएंगे तो x बराबर 4। उसने कहा शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा, तो दूध ये रहा, x का मान 4 आया, 4 गुणा 4 बराबर कितना आ गया 16 लीटर। कितना बेटा 16 लीटर, जो आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। कितना, ए ऑप्शन राइट हो गया, 16 लीटर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर नोट कर ले सभी ने, 16 लीटर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, एक मिश्रण में एल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तदनुसार उस नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है, यह हमें बताना है। जल्दी से करें भाई, जल्दी से आंसर दे मुझे इसका। चलो भाई देखो, इसका रेशो जो है वो दूध और पानी का, एल्कोहल का, जल का, तो 4/3 है। तो मैंने कहा अज्ञात राशि इसे मानते हैं। उसने कहा उसी मिश्रण में 5 लीटर जल, तो जल की मात्रा ये रही है, तो अनुपात कितना हो जाए 4/5। बस क्रॉस गुणा कर लो, 5 चौक 20x बराबर 4 तिया 12x प्लस 5 चौक 20, इधर लाएंगे ये हो गया 8x बराबर 20 के। तो x बराबर किसके 2.5 के। पूछा क्या इसने 4 का मान, तो 4 की गुणा कर लो, तो 2.5 गुणा 4, तो 2500 का 100, 10 लीटर आ गया बेटा। कितना आ गया 10 लीटर, आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कर ले, कितना आ गया 10 लीटर। हो गया सभी का, कर ले सभी ने। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्तर तथा तांबा 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए। जल्दी से मुझे आंसर दे इसका, कितना आएगा भाई, कितना है बेटा, जल्दी से कमेंट करिए, कितना आ गया बेटा। हो गया सभी का। चलो इसने कहा 400 ग्राम जस्ता और तांबे का अनुपात है, तो सबसे पहले मैं जस्ते की बात कर लूं कि अगर 400 ग्राम जस्ता है, टोटल मिश्रण 400 ग्राम है, तो उसमें जस्ता है कितना 5 और बटे 8, 8 पंजे 40, यह मैं कहता हूं 250 ग्राम जस्ता है। अब मैं बात करूं तांबे की, तो तांबा है कितना इसमें 400 का 3/8, 8 पंजे 40, ये आ गया 150 ग्राम क्या है तांबा है। चलिए बेटा, अब उसने कहा किस अनुपात में मिलाया जाए कि रेशो 5:4 में हो जाए, तो 250 बटे 150, इसमें कितना मिलाया जाए x बराबर 5/4 के हो जाए, और यहां से क्रॉस गुणा, ये आ गया 1000 बराबर 15 5 75 750 प्लस 5x, इधर लाएंगे तो 250 बराबर 5x के, या x बराबर किसके 50 के, x बराबर 50 के। अब उसने पूछा क्या हमसे
कितने ग्राम और मिलाना चाहिए? तो 50 ग्राम और मिला दो बेटा, आंसर आ जाएगा कितना? 50 ग्राम। तो राइट आंसर कितना आ गया? डी, 50 ग्राम। राइट आंसर क्या है बेटा? 50 ग्राम। जल्दी से नोट करिए सभी। हो गया सभी का? जल्दी हो गया सभी का भाई? वेरी गुड शाबाश। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा और मिलाई गई? तो गाइस मैं आपसे कह दूं बेटा कि जो दूध है 45 में है कितना? तो 2 है 3 में, 15 3 45, 15 दूनी 30 है। ठीक है, पानी कितना हो गया? पानी है 45 का 1/3, या मैं आपसे कहूं 15 है। ठीक है, 1 लीटर और 30, सॉरी 15 लीटर और 30 लीटर। उसने कहा है मिश्रण में पानी कुछ और मात्रा मिलाई गई, तो पानी कौन सा है? 15। तो दूध ये रहा और पानी 15, इसमें कुछ मिलाई गई कि कितना हो गया? 1/2। और क्रॉस गुणा कर लो यहां से। 30 दूनी 60 बराबर 15 प्लस x, या मैं आपसे कह दूं कि इधर जाएगा तो 45 बराबर x के। तो x बराबर कितना आ गया बेटा? 45। आपका राइट आंसर कितना आ गया? 45, जो आपका डी ऑप्शन राइट है। क्लियर बेटा? जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट कर ले बेटा। हो गया सभी का? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ चले। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखो। 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात। तो पहले बेटा अम्ल की मात्रा निकाल ले हम। अम्ल अगर 60 लीटर है तो 2 अनुपात दे रखा है 3 में, तो 20 तिया 60, 20 दूनी 40 लीटर आ गया। अगर 40 लीटर अम्ल है तो पानी कितना है बेटा? पानी 20 लीटर हो गया, क्योंकि 60 का 1/3, तो कितना आ गया? ये 20 लीटर है। अब उसने कहा हमसे कि इसमें कितना अम्ल अनुपात, यदि उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना हो तो उस मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त जल मिलाना होगा? तो कितना मिलाना होगा? ये अम्ल हो गया और ये जल है। जल में कितना मिलाया है कि वह 1:2 हो जाए? गुणा कर लेगा इस 40 दूनी 80 बराबर 20 प्लस x। 20 इधर जाएगा तो x बराबर कितने आ गया? 60 लीटर के। तो बेटा कितना आ गया? 60 लीटर, जो आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, कितना? 60 लीटर। जल्दी से नोट करें सभी, कितना आ गया? 60 लीटर। कितना आ गया बेटा? 60 लीटर। वेरी गुड शाबाश। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें फिर। देखो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। तो यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है? तो सबसे पहले अल्कोहल की मात्रा निकाल लो बेटा कि 15 में 4/5, 5 तिया 15, 4 तिया 12। और पानी की मात्रा में आपसे बात करूं तो पानी की मात्रा है 15 गुणा 1/5, 5 तिया 15। तो 3 लीटर कितने किसके आ गया बेटा? पानी का। अब उसने हमसे यह कहा था अल्कोहल और पानी का अनुपात है। ठीक है, अल्कोहल 1 है, पानी 4 है। ठीक है, पानी 4 है। देखो गाइस, पानी 4 है और अल्कोहल 1 है। तो ध्यान दो भाई। अब उसने कहा नए 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो पहले घोल कितना बेटा? पहले घोल है 15, तो पहले घोल 15 है, 3 और मिला दो तो कितना हो गया? 18। और अल्कोहल है कितना बेटा? 3, तो 100 में कितना? तो ये अल्कोहल का प्रतिशत मिल जाएगा। ठीक है, 3 छिंग 18, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, यह हम कहते हैं 50/3 को 16 सही 2/3%।
कितना बेटा 16 सही 2/3% आपका राइट आंसर हो गया। 16 सही 2/3%। जल्दी से नोट करें सभी। चलो अगले क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एलिगेशन का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 40% अम्ल वाले मिश्रण में, ये 40% है, 60% अम्ल वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 49% अम्ल वाला मिश्रण प्राप्त हो। तो यहां से 49 प्राप्त हो तो ये 9 आ गया और यहां से 11 आ गया, तो यहां से अनुपात आ गया 11:9। कितना बेटा 11:9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले, फिर आंसर आ गया आपका 11:9। क्लियर है सभी का। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 17वां। एक मिश्रण में जल तथा दूध 3:5 के अनुपात में है। दूध मिश्रण में जल, दूसरे मिश्रण में जल तथा पानी का, दूध का अनुपात 9:11 है। यदि इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में, मिश्रणों को मिलाकर नया मिश्रण बनाया जाए जिसमें जल तथा दूध 5:7 के अनुपात में है, तो नए मिश्रण में इन दोनों मिश्रणों का अनुपात क्या है। तो बेटा इसके लिए हम एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि किसी एक में कन्वर्ट कर लें, या तो जल में कर लें या दूध में। तो मैंने कहा पहले जल में कर लें, तो 3 लीटर है कितने में 8 में। अगला 9 है 11 में, 9 है 20 में। किसे बेटा 20 में, 9 और 11 20, और हो कितना जाए 5 7 में, तो 5 है 12 में। बस यही है, यहां एलिगेशन लगा दो। तो एलिगेशन लगाने का सबसे अच्छा सिद्धांत यह है कि नीचे अनुपात नीचे नीचे गुणा करके नीचे लिख दो। 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24। अब इसके नीचे का इसके ऊपर का 12 तिया 36 और 8 पंजे 40 घटा लो और इसके सामने लिख दो 4। ऐसे ही 12 निम्मा 108, सॉरी 12 निम्मा 108 और 5 12 निम्मा सर 20 का, सॉरी 20 पंजे 100 घटा के इसके सामने लिख दो और इनका रेशो बताना है हमें। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96। अभी 200 कर लें, ये 10 बार, तो क्रॉस गुणा करके आ गया 8:10, या 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। सबसे आसान तरीका यही हो जाएगा कि इन दोनों का रेशो आप बड़े आसानी से मिल जाता है गुणा कर। नीचे नीचे गुणा करके नीचे लिख दो, नीचे नीचे गुणा करके नीचे लिख दो, इसके नीचे का इसके ऊपर का, इसके नीचे का इसके ऊपर का, दोनों को घटा के उसके सामने लिख दो। ठीक है, ऐसा ही इसमें इसके नीचे का इसके ऊपर का और इसके नीचे का इसके ऊपर का घटा के इसके सामने लिख दो, और जो कर सके काट लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें सभी। 2 बर्तनों में क्रम से दूध तथा जल 3:1 है, तो मैं आपसे कहूं 3/4 है, और ये 7/18 है। दोनों बर्तनों को तरलों के किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे आधा दूध आधा पानी हो जाए। तो आधा दूध आधा पानी मतलब 1:1, 1 है 2 में, बस। और यहां से एलिगेशन लगा दो, इसके नीचे नीचे गुणा करोगे 4 दूनी 8, 18 दूनी 36, 3 दूनी 6, 4 एकम 4 घटा के इसके सामने लिख दो। 2 सत्ते 14 और 18 एकम 18, इसका इसके सामने 2 दूनी 4, 2 से 18 बार, 2 निम 18, 2 चौक 8, क्रॉस गुणा करी तो रेशो आ गया 4:9। कितना बेटा 4:9। कितना आ गया 4:9। क्लियर सभी यहां तक। जल्दी से नोट करें भाई, कर लिया सभी ने नोट। 4:9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो क्या कह रहा है, सेम अभी क्वेश्चन मैंने कराया है। 15% स्पिरिट वाले, 15% स्पिरिट वाले और 25% स्पिरिट वाले मात्रा में मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 21% स्पिरिट हो जाए।
और यहां से एलिगेशन लगा दो बेटा। 15 और 6 21 और ये 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। सबसे आसान तरीका 2:3। कितना बेटा? 2:3 आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़े। फिर कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, मात्र 2 सेकंड का आंसर है। हो गया सभी का? चलो क्लास का अंतिम क्वेश्चन, 20% दूध मात्रा वाले मिश्रण को 60% दूध वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 25% हो जाए? तो यहां 20% है, यहां 60% है और ये 25% हो जाए। बस एलिगेशन लगा दो, एक से ज्यादा है और एक से कम है। तो ये 5 आ गया और ये कितना आ गया बेटा? 40 35। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अनुपात आ गया 7:1, जो आपका राइट आंसर है ए। ठीक है बेटा? तो वीडियो कैसी लगी बेटा? क्लास अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट किया करें भाई। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस मिलते हैं फिर कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।